हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है। आप लोगों का काफ़ी प्यार आ रहा है। कमेंट आ रहा था मधुकर सर के पॉडकास्ट के लिए। आज अगेन सर से रिक्वेस्ट थी और सर ने टाइम दिया। सर उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट के लिए काफ़ी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वो सारे सवाल जो जिज्ञासाएं मन में हो वो सॉल्व हो जाए और जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है वो पूरी तरह से हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। जी सर, यूपीएससी में जब आप प्रिपरेशन करा रहे थे करीब 15 साल हो गया होगा पूरी तरह से। तो सर इस 15 साल में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं कोचिंग लूं कि ना लूं, कोचिंग माफिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें सर आती हैं, यूट्यूब पे चलती हैं। वास्तव में आप इस 15 साल में यूपीएससी की कोचिंग में क्या देख रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है कि एस्पिरेंट को कैसे देखते हैं कोचिंग में? लेना भी चाहिए कि नहीं लेना है? कैरियर इंडिविजुअल बहुत लोगों का अपना है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है देखो, कोचिंग इंडस्ट्री को लेके? अब यहाँ कई सारे जवाब भी हो सकते हैं और हर जवाब पे अपने अपने रिस्पॉन्स भी आएंगे। जैसे कुछ कहेंगे कि देखो मास्टर की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। देखो रियलिटी में मैंने जब मेडिकल पढ़ाया, मैंने जब आईआईटी वालों को पढ़ाया, मतलब आपको शायद ये सुनकर अचरज होगा कि मुझे लगता है भारत में मैं इकलौता टीचर होगा जिसने नीट को पढ़ाया, जिसने जेई को पढ़ाया, जिसने कैट को पढ़ाया, जिसने यूपीएससी को पढ़ाया, जिसने यूपीएससी सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाया। मैंने हवलदारों का भी एक बैच लिया है पूरा बकायदा, जो हवलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने एसएससी का बिल्कुल कई बैच, लगभग 57 बैच एसएससी वालों के कंप्लीट कराए हैं। मैंने बैंकिंग वालों के 12-13 बैच कंप्लीट कराए। यहाँ तक कि जो एक स्पेशल एग्जाम होता है मेट्रो के ड्राइवर के लिए, ट्रेन के ड्राइवर्स के, लोको पायलट वाला, उसके भी मैंने 2 बैच पढ़ाए हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। इतना सिलेबस कैसे कवर करते थे आप? एक्चुअल में मैं क्या करता था कि कोई भी चीज पढ़ानी है तो मुझे पहले बताइए सिलेबस क्या है, पेपर कैसा है। मैं थोड़ा 5-6 दिन लूंगा स्टडी करने के लिए कि क्या कर रहे हैं और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाऊंगा। मतलब मैं कहूंगा कि मैंने इस दौरान कई ऐसे पीसीएस भी पढ़ाए हैं जो कि मैंने कभी नहीं दिए, लेकिन हाँ उन पीसीएस की मैंने प्रॉपर स्टडी की है। मैं जानता हूं कि उसमें क्या डायमेंशन रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप घर से यूपीएससी की स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, जैसे कोई जीएस का नोट्स वगैरह हो या फिर टेस्ट सीरीज या फिर ऑप्शनल के नोट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में लिंक दिया है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये केजेम स्टडी वेबसाइट इस तरह से कुछ खुल के आएगी आपके सामने, जहाँ पे कलेक्शन वाला जो ऑप्शन है इसमें कई सारे सेक्शन अलग अलग है। जैसे जीएस के नोट्स हुए, उसमें विजन, वाजीराम रवि के, दृष्टि के, पीडब्ल्यू ओनली एस के अलग अलग नोट्स हैं। जैसे आप उस नोट्स वाले सेगमेंट को खोलोगे तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वहीं दूसरे कलेक्शन में ऑप्शनल के नोट्स हैं, उसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शनल दिख जाएंगे। तो इसमें से जो भी ऑप्शनल आपका होगा यहाँ से घर बैठे आप मंगा सकते हैं। सेम उसी तरह के अलग अलग सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यूपीएससी मेंस का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर का, यूपीएससी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स, ठीक है, आरओ यूपीएससी की बुक्स। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट है। तो किसी एक बुक को मैं परचेज करके दिखाता हूँ, सेम प्रोसेस आपको लगेगा कोई भी आप बुकलेट या टेस्ट सीरीज वगैरह मंगाते हो या फिर ऑप्शनल मंगाते हो। तो आइए एक बुक को करके देखते हैं। जैसे इसमें कई सारी बुक हैं, तो मधुकर सर की बुक को हम देखते हैं। मधुकर सर की बुक यहाँ पे दिख रही है आपको, सी सेट की। इसको ओपन किया, कोई भी आप अपने बुकलेट या जीएस के नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बाय इट नाउ आएगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के नाम, एड्रेस, पिन कोड डालोगे आप। तो यहाँ पे नीचे पेमेंट का 2 ऑप्शन आता है, प्रीपेड का और सीओडी का। प्रीपेड मतलब इसी टाइम आपको पेमेंट करना होता है। सीओडी मतलब जब आपके घर पे पार्सल पहुंचता है तब आप पे करते हो, उसको सीओडी बोलते हैं, ठीक है। नीचे आप जब आते हो तो 449 रुपये आपको दिख रहा है। ये 449 तब आपको देना जब आप प्रीपेड करते हो, लेकिन आप सीओडी करोगे ना तो इसमें चार्ज थोड़ा सा ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट से आप इजीली आप प्रीपेड करके अपने वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे उसको बचा सकते हो। अगर दिल्ली के आसपास आप हो तो 1 से 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। दिल्ली से थोड़े दूर हो तो 4 से 6 दिन मैक्सिमम आपके पार्सल आपका पहुंच जाता है। और कोई वो हॉलीडे वगैरह होता है तो उसको छोड़ के। ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दिया हूँ, वहां से आप जाके इस वेबसाइट पर आके देख सकते हो और अपने हिसाब से अपने स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हो। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रियल में इंस्टीट्यूशन कोई भी आपको सेलेक्ट नहीं करा सकते। किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्थान में ताकत नहीं है कि वो आपको चयनित करा सके, क्योंकि उसका रीजन है। इंस्टीट्यूशन लाभ के लिए बैठे हैं, कोई भी हो, मेरा इंस्टीट्यूशन हो, किसी और का इंस्टीट्यूशन हो,
हर कोई लाभ कमाना चाहता है। अब वो मान लीजिए कि 500 बच्चे बैठे हैं, मैं इंस्टीट्यूशन को इस आधार पर थोड़ा मुश्किल से जांचता हूं कि उनमें सफलता की रेट कितनी है, जो कि एक कंट्रोवर्सी, लोग कहेंगे कि देखो अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे जरूर ध्यान देता हूं कि वह अपने कर्तव्यता को कितना सही ढंग से पूरा कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ चीजें कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक विद्यार्थी को जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं कि उसका चयन हो, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी केवल एक टीचर के चाहने भर से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, पूरा अपना भी देना, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वर्तमान में। तो ये दोनों हाथों से होने वाला काम है, स्टूडेंट और टीचर। यदि कोई इंस्टीट्यूट समय पर सिलेबस कवर कर रहा हो, यदि कोई इंस्टीट्यूट समय पर आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हो, बढ़िया से आपको समझाने वाले टीचर मिल जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको जो इंस्टीट्यूशन से लेना है, संस्थान से लेना है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से लेना है, वो आपने प्राप्त मिल गया। पर अगर आप ये उम्मीदें कर रहे हैं कि मैं किसी, जैसे मधुकर सर के पास मैं गया, सीसेट में सर के पास बैठा, जीएस में सर के पास बैठा, मैंने उनके पूरे नोट्स पढ़ लिए और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये थोड़ा गलत है। उसका कारण ये है क्योंकि यहां पर आपने क्लासेस करना एक पहला स्टेप है, उसके फिर आपने रिवीजन किया, फिर आपने कितनी प्रैक्टिस की, आप बाकी लोगों की तुलना में कितना बेटर परफॉर्मेंस कर पाए, ये वास्तविक रूप में लड़ाई बाकियों से कंपैरिजन में है। अगर ये एब्सोल्यूट कंपटीशन होता है कि भाई किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं, बस जो पढ़कर आए बता दो और हम एक क्राइटेरिया तय कर देंगे कि 30% या 25% आपको आ गया तो हम पास करा देंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इंस्टीट्यूशन को आप दावेदारी कहिए कि चयन नहीं होता है तो बंद कर दीजिए। तो मैं जो सवाल का जवाब सिंपली देना चाहूंगा कि स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि मैं एक प्रॉपर समय में चीजें कंप्लीट कर लूं, मैं अपने सिलेबस को जान लूं, मैं कंसेप्ट क्लैरिटी को कंप्लीट करूं, अपने नोट्स बना दूं और किस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को मैं कवर कर सकता हूं, इस मकसद से अगर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि वह इसको हासिल कर लेगा। बाकी अब उसका क्या रिस्पॉन्ड होता है, उधर से कितनी वो मेहनत करता है, वो चयन पर निर्भर करेगा। और आखिरी बात की, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करनी चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, कोचिंग क्लास करनी चाहिए कि यूट्यूब से हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो, यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वास्तविक रूप में यूट्यूब आपको सप्लीमेंट के रूप में यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं। देखो, सप्लीमेंट क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए कि खाने में दाल चावल सब चीजें हैं, पर मैं अचार पसंद करता हूं, उसके साथ मैं थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा मीठा पसंद कर रहा हूं, तो वो सप्लीमेंट है, वैल्यू एडिशन टाइप। बस आप अगर एक प्रॉपर वे में चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो आप उसमें वैल्यू एडिट करिए कि भाई मान लेते इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, लेकिन जीडीपी मेरे मास्टर ने मुझे पढ़ाया, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो जीडीपी डालो, पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पर थोड़ा देखो, 2-4 मास्टरों को सुनो, जिनका अच्छा लगे उनका पढ़ लो, तुम्हें यूट्यूब ने अपनी कमी दूर करने का एक मौका दे दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पूरा सिलेबस यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो बेस्ट यही होगा कि आप पुनः सोच लीजिए कि सच में तैयारी करनी भी है या नहीं। तो कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके चलना, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा वो कमेंट कर देना, मैं अगले किसी टीचर टॉपर से आपकी बात पूछ लूंगा।